हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? तो मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है दोस्तों। और कि- और दोस्तों, कैसे हैं? आपको खाना पानी हो गया? आप लोगों का नाश्ता पानी? और देखिए, आज मेरे डोलू आज जल्दी ही सो गया। कल भी सो गया था, आज भी। बारिश का मौसम है दोस्तों, इसकी वजह से सो जाता। और इनकी भी आज छुट्टी है, महाकाल का। और दोस्तों, अभी मेरी बिट्टी गई है स्कूल, अभी लेने जाना पड़ेगा। और मुझे थोड़ी देर के लिए आज बाज़ार जाना है, तो मैं सोची पहले ब्लॉग बना लूँ। जैसे कि दोस्तों, मैं आप लोगों को कल के ब्लॉग में बताई थी आप लोगों के कि मैं अपना नवा वाला फ़ोन दिखाऊंगी। हाँ, वही नवा वाला मेरा फ़ोन। फ्रेंड, थोड़ा कमेंट में इनको समझाइए कि ये भी मुझसे लड़ते झगड़ते हैं। मानती हूँ बीच में मुझसे ये भी धोखा किए थे, फिर इन्हीं की वजह से मैं आज उस दलदल से बाहर निकल पाई हूँ। ये भी सबके बातें में आके भी मेरे साथ झूठ सूठ बोलते थे, और झूठ भी बोलते थे, रास्ता में गिराए भी थे यही और उठाए भी यही हैं। तो इसके लिए मैं इन्हें तो ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी। वो तो जितना मेरे साथ किए थे उसका करतब तो इन्हें मिल गया, कर्म कष्ट। और कर्म कष्ट लेके भोगते हैं। तो आज नहीं तो कल सबको पता चल ही जाएगा क्या लेके भोग रहे हैं। तो फ्रेंड, जो मैं आप लोगों को बोल रही थी, मेरा 600 रुपये वाला फ़ोन था, वो फ़ोन यही था। आप लोग इसको ध्यान से देख लीजिए। ये 600 रुपये का फ़ोन निकला था। देखिए, मॉडल देख लीजिए, इसका मॉडल देख लीजिए। पीछे का फूट गया था, बैटरी इधर में फेविकोल से चौटाई थी, इधर अंदर कागज लगेला है। इसलिए दोस्तों कि इसमें बैटरी बहुत पतली सी थी, तो उससे चलता नहीं था। लुक दिना बैटरी बैठ जाती थी। तो ये फ़ोन लेने के लिए मुझे कितनी पापड़ बेलनी पड़ी थी, कितना मुश्किल उठाना पड़ा था। तो मैं आप लोगों को आज बता रही हूँ, यही मेरा फ़ोन किस्मत है, जो मेरी किस्मत बदला यही फ़ोन है। मुझे सब चीज़ के एहसास दिला दिया ये फ़ोन। पहले वाला फ़ोन तो मैं इनके पैसे से ली थी, दूसरा भी मैं इन्हीं कमाई से चलाई थी, तो ज़्यादा नहीं चलाई थी, 2-2.5 महीने चलाई थी, वो तो आप लोगों को बताई भी नहीं। और ये फ़ोन मैंने 1 साल जैसे चलाई थी। ये फ़ोन 1 साल बाद मैंने 1 साल के अंदर अंदर चलाई थी। फिर मेरी शादी हुई तो मैंने ये फ़ोन इन्हें दे दी थी। तो फ्रेंड, ये फ़ोन लेने के लिए मुझे बहुत मुश्किल उठाना पड़ा था। आप लोगों को मैं बता रही थी कि मैं मेहनत करके 550 रुपये बटोरी थी, और ये फ़ोन था 600 रुपये का। मेरे पास 50 रुपया नहीं था। तो फ़ोन के उसमें भी 50 रुपया कम था। क्या करूँ, मेरे पास दोस्तों यही फ़ोन ही लेना नहीं ज़रूरी था, मुझे कपड़े की ज़रूरत थी। तो मेहनत करती थी, अपने साबुन सरफ शैम्पू, बस खाली खाने का। घर में काम करती थी तो खाना मुझे नसीब होता था। बाकी मेरा कम कपड़ा लत्ता चप्पल, और जो है कि मेरे शैम्पू वगैरह, मुझे क्रीम वगैरह मैं कुछ नहीं लगाती थी, क्योंकि मेरे पास कुछ था ही नहीं। वो तो भगवान पहले से भगवान जैसा भी बनाए होंगे दोस्तों, तो है। सबकी अलग अलग किस्मत होती है। मैं कभी फेयर लवली जानती तो थी, पर मेरी नसीब नहीं हो पाती थी। अगर मैं लगाती भी थी कौन सी क्रीम, तो एक क्रांति चलती थी, क्रांति निकली थी, वो 10 रुपये का आती थी, उसका पाउच बड़ा था और क्रीम ज़्यादा था। तो 10 रुपये में लेती थी, तो मुझे महीने 2 महीने जैसे चलाती थी। तो इसके लिए मैं फेयर लवली नहीं लेती थी, क्योंकि फेयर लवली का पाउच छोटा था और क्रीम उसमें थोड़ी सी थी। तो इसके लिए मैं क्रांति लेती थी, क्योंकि क्रांति लेके वही लगाती थी डेली। और मुझे डेली नहीं लगाती थी, जिस महीने में हो जाता था उस महीने में लेके लगाती थी, जिस महीने में नहीं होता था उस महीने में मैं नहीं लेती थी। या तो क्रांति लेती थी, या तो चंदन हल्दी 15 रुपये की लेती थी, या तो क्रांति 10 रुपये की। जैसे मेरे पास बजट रहता था वैसे मैंने वही दोनों क्रीम लेती थी। तो इसके बाद दोस्तों, ये मोबाइल के लिए मुझे बहुत रोवाई आती थी फ़ोन लेने के लिए, क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं था। 550 रुपया बटोरी थी, उसमें भी 10-20 रखती थी अपने सर्फ़ साबुन के लिए। फिर मैं ये फ़ोन के लिए आप लोगों से बता रही हूँ कि मेरी बहन है, ये वीडियो भी वो देखेगी तो उसको गुस्सा भी आएगा और गाली भी देगी, तो उससे मुझे कुछ नहीं होता। फ्रेंड, अब मुझे नहीं किसी की बात बुरा नहीं लगती, पहले तो बहुत लगती थी, बहुत रोती थी। कोई मायने नहीं रखती हूँ, क्योंकि ये सब ज़िंदगी में बहुत ढकेले। तो ये
मैंने उसको बोली थी कि मेरे को 500 रुपये तू दे दे, तो वो भी मेरी बहन के देखिए उसके मन में क्या चलता था क्या, वो तो मैं नहीं बता पाऊँगी। पर वो भी कहीं ना कहीं सोचती थी कि इसको तो कोई देने वाला है नहीं, ना माँ है, ना बाप है, ना भाई है, तो मैं इसको 500 दे दूँगी तो मुझे लौटाएगी कैसे। तो फ्रेंड, सब लोग कहते हैं ना कि अगर बड़ा भाई हो या बड़ा भाभी हो तो एक माँ बाप के तमाम होता है, बड़ी बहन हो, बड़ा बहनोई हो, तो वो भी माँ बाप के दर्जा होते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि माई बाप हैं तो माई बाप रहे, नहीं, बड़ी बहन बड़ा बहनोई भी माँ बाप के दर्जा दे देते हैं। अगर बड़ा भाई हो तो वो भी माँ बाप के दर्जा दे दे। पर फ्रेंड, मैं किसी से मांगती नहीं थी, कोई मेरे घर में मुझे देता नहीं था और मैं किसी से मांगती नहीं थी। तो मुझे मन में एक बार था कि मैं अगर अपनी दीदी से मांगूंगी तो मुझे देगी कि नहीं देगी। फिर मेरे मन में आ गया कि चलो मैं मांग लेती हूँ, है तो बहन, आज नहीं तो कल मैं उसको लौटा दूँगी। पर मैंने उसको फ़ोन में बताया कि दीदी मेरे को 500 रुपये, बहुत मन में आसरा लेके बैठी थी, दीदी मेरे को 500 की ज़रूरत है, मुझे दे दे। तो उसने मुझे बोली कि ठीक है कप्तानगंज जा। मैं कप्तानगंज, ठंडी के समय थी, पैदल चल के गई। ठंडी की क्या, यही बारिश वाला था, तो जब धूप नहीं होती थी तो सर्दी जैसा लगता था। तो मैं फ़ोन के लिए कि दे देगी तो मैं मतलब 1000 जैसा, 1500 जैसा फ़ोन ले लूँगी, क्योंकि 550 मेरे पास था, मैंने 500 रुपये उसके पास आसरा लगाई। तो मैं पैदल चल के अपने देवनपुर से कप्तानगंज गई, पैदल चल के। तो कप्तानगंज गई तो सोनार के दुकान में गई और मोती वगैरह ली, माला वगैरह ली, पर एक बार भी नहीं बोली कि ये पैसे के लिए आई तो इसको 500 रुपये दे दूँ। तो फ्रेंड, मैं तो जानती थी कि मैं पैसे के लिए जा रही हूँ, मेरी दीदी दे देगी, पर मैं गलत थी। मैं गलत नहीं थी, मुझे विश्वास था कि दे देगी, पर उसने एक बार भी कोई जवाब नहीं दिया। फिर कप्तानगंज गई, कप्तानगंज से अपना माला वगैरह ली, यही मोती वगैरह बोरियाँ ली और अपना बिछिया इछिया ली। फिर मुझे बोली चल घर। फिर घर आने लगी तो फिर वो वहीं से आधे रास्ता से कट के अपने घर चली गई और मैं बहुत मन में आस लेके अपने घर चली गई और वो मुझे पैसे नहीं दी। उदास भी बहुत मन में आया, बहुत रुआई भी आई। फिर मैं बोली क्या पता मेरी दीदी भूल गई होगी। फिर भी मैं यही बात सोच के घर पे बहुत रोई। फिर मैंने 2-3 दिन बाद फिर से मैंने क्या करी कि काम जब चलता था तो करती थी और नहीं चलता था तो नहीं करती थी, कभी मिलता था कभी नहीं मिलता था। तो फिर मैं गई वहाँ, जैसे मार्केट में गई, मैं अपने यहाँ महाराजगंज मेरी बाज़ार पड़ती है, तो मैं वहाँ गई तो मेरी दीदी भी सामान लेने आ रही थी। तो मैंने उसको बुलाई कि आ रही है तो मैं भी चल रही हूँ, मेरे को 500 दे ही देना हम। फिर उसने बोली चल ठीक है दे दूँगी। फिर हम दोनों बहनें वो अपने घर से आई और रोड पे मिली, मैं भी रोड पे, तो रिक्शा में बैठी थी तो मैं भी रिक्शा में बैठी, 10 रुपये लगा के महाराजगंज गई। तब 5 रुपये किराया था, 10 रुपया नहीं था। तो 5 रुपया किराया लगा के मैं महाराजगंज गई। महाराजगंज में मेरे बाबूजी और मेरा भाई दोनों, मेरा डिब्बा की दुकान थी और वो डिब्बे की दुकान पे दोनों डिब्बा बना रहे थे, बेच रहे थे। तो फ्रेंड, मेरी दीदी वहाँ भी गई, दुकान में गई, साग सब्जी ली, अपना दाल वगैरह ली, अपने घर गृहस्थी का सामान ली और मुझे पैसा फिर नहीं दी। मैं बोली जानो दो, अब नहीं दे रही तो कोई बात नहीं, मैं सोची कि कहीं मैं मोबाइल की दुकान में चली जाऊँगी तो मुझे दे देगी। तो फिर मैं सोची अब नहीं देगी। फिर मैं फ़ोन की दुकान में अपने बाबूजी से बोली कि मुझे एक फ़ोन दिला दो। तो वो बोलने कि कितना ले, मैं बोली एक 600 रुपये वाला निकला, वही मुझे दिला। मुझे मालूम नहीं था 600 रुपये वाले फ़ोन के बारे में, पर मेरे चाचा का लड़का बताया था तेरे पास पैसा नहीं है, 600 रुपये फ़ोन आया ले ले। तो फिर मैं उसी की बात सुन के गई थी। तो मैंने फ़ोन में दुकान में मैं गई, मेरा भैया गया, मेरा बाबूजी गए, मेरी बहन भी इस साइड में खड़ी थी। तो मेरा बाबूजी बोले कोई फ़ोन निकला है 600 वाला, वही दिखाओ। तो फ़ोन वाला हंस रहा था, क्योंकि हैं डिब्बा वाले तो 600 रुपये फ़ोन लेंगे। मैं बोली मुझे गाना सुनने की शौक है बहुत, दे दो फ़ोन। तो उसने दिखाया तो बोला कि, मैं बोली कि 600 का आया है, 550 रुपये तक दे देगा, पर वो नहीं माना दुकान वाला, तो 600 रुपया पूरा ही लिया। तो बोला कि नहीं 600 के है, 600 में लूँगी। तो वहाँ भी देख लीजिए आप लोग। तो मेरे पास 550 था तो मैंने 550 रुपये अपने बाबूजी को दे दी। तो मेरा बाबूजी मुझे 50 रुपये दे दिए, 500 ले लिए और 100 रुपये मेरा बाबूजी अपनी जेब से फ़ोन में लगा लिए, दुकान पे लगा दिए और लगा के 600 रुपये का मुझे फ़ोन ख़रीद के, यही फ़ोन है वो है, और फ़ोन उठा के मुझे दे दिए कि ले ले। तो मैं ले ली और फिर जब दुकान से बाहर निकली तो मेरा मॉडल दिखाओ थोड़ा अच्छा से, मॉडल भाई लोग देखेंगे। देखिए दोस्तों, क्या ये लिखा है, है? LD 322 है, क्या है? अब चाहे नहीं, GB ये 222 222 फ़ोन था। तो फ्रेंड फिर मॉडल नंबर है दोस्तों।
फिर मेरे बाबूजी ने मोबाइल वाली दुकान से बाहर आए, मेरा भाई आया, मैं आई। तो फिर मेरा बाबूजी मेरे ऊपर 100 रुपया लगाए थे, वो भी मेरे ऊपर कर्जा हो गया था। तो मुझसे वो क्या बोले गुस्सा में कि आज तेरे फ़ोन के चलते मेरा 100 रुपया लग गया, अगर मैं 100 रुपया लगा दी तो मैं सब्ज़ी कहाँ से ले जाऊँगी। फ्रेंड बहुत तेज़ से दिल में तकलीफ़ तो बहुत तेज़ से आई, आँख भी भर गई, बहुत रुलाई भी आई, मैं क्या करूँ। 100 रुपये लगा दी। फिर मैं सोची कि चलो आज नहीं तो कल मैं इनका 100 रुपये लौटा दूँगी। तो मैंने उनको 50 रुपये दिया। मैं बोली एक काम करो, मेरे पास तो पैसा नहीं है पर ये 50 रुपया है, तो लो इसकी सब्ज़ी ले लो, बाकी 50 रुपये मैं कल दे दूँगी। मेरे मुँह से आवाज़ भी नहीं निकलती थी दोस्तों, आवाज़ भी नहीं निकलती थी और बहुत रुलाई जैसे आती थी कि देखो अपना ही बाप 100 रुपया लगा के और ऐसा बोल दिए। तो मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही थी। फिर मैं वो 50 रुपये उनको दे दिया और आँख में आंसू लेके और मैं अपनी दीदी से बोली चल। तो हम लोग रास्ते में आने लगे तो बारिश होने लगी। फिर हम लोग एक दुकान पे रुक गए थे तो बारिश हो रही थी दोस्तों। तो बारिश जब पटाई तो फिर हम लोग घर पे आए। तो मेरा भाई साइकिल से आया, मेरा बाबूजी भी उधर ही थी, बाज़ार में ही थी, मैं भी आई और मेरी दीदी घर नहीं आई। वहीं से फिर वो अपने घर लौट गई, उसका घर दूर दरिये हैं, तो वो लौट गई अपने घर। फिर मैं अपने घर पे आया तो अब आप लोग समझ ही सकते हैं कि 600 रुपया फ़ोन है तो उसका चार्जर कितना होगा और उसकी बैटरी कैसी होगी। तो जब मैं उसकी बैटरी खोली तो एकदम पतली सी थी, इतनी छोटी सी थी, पतली सी, और जैसे ही चार्ज में लगाती थी, अगर फ़ोन लगाती थी, बस खाली हेलो बोलती थी, तुरंत ही स्विच ऑफ हो जाती थी। ये भी 222 मॉडल है फ्रेंड। बहुत रुलाई आती थी। तो फिर मेरा भाई ने कुछ, बहुत हंसी भी आ रही है, अंदर अंदर बहुत आत्मा भी रोती है वो बात याद करके। तो मेरा भाई बोले चलाओ देखूँ, चेक करूँ। फिर सिम डाला, चेक किया, मेरे चाचा का लड़का था, मेरा भाई था। तो फिर जैसे ही लाइट आई मैं गई दौड़ के चार्ज में लगा दी। और मेरी किस्मत किस रास्ते से निकली है। फिर मैं चार्ज में लगाई, 1 दिन चला, 2 दिन चला, क्या चलता था, वो बैटरी थी नहीं तो चलेगी कहाँ से, उसके बैटरी में थोड़ा सा दम नहीं था। तो गांव में आप लोग जानते हैं दोस्तों लाइन कैसी आती थी, थोड़ा तेज़ थोड़ी कम। तो मैं लाइट जैसी आई मैं गई चार्जर लगाने, तब तक भक से हमारा वो भी चार्जर जल गया। चार्जर जल गया तो फिर मेरे पास दूसरा पैसा नहीं था कि मैं फ़ोन लूँ, मैं फिर से चार्जर लूँ। तो फिर मैंने चार्जर को खोल दिया, तोड़ दिया, फिर मैंने उसकी पिन काट के दूसरे चार्जर में लगाई, जोड़ी वोड़ी, तो चलो चार्जर तो हो गया। तो इधर उधर करती थी तो बैटरी के बिना नहीं चलता था। तो पूरा दिखाओ अपना से। मन बहुत उदास हो जाता था। मैं बोली अब क्या करूँ, फ़ोन तो ले कट ली, जाता है फोटो। हाँ। फ़ोन तो ले ली, तो बैटरी कहाँ से उठाऊँ। तो फिर मैं सोची, तो सब मेरी लड़के सहेलियाँ सब बोलें कि जैसे कि तू अभी मेहनत करेगी तो 350 रुपये की एक बैटरी आती है, उसको ले लो, चलेगी। नोकिया की बैटरी थी ना। तो मैं बोली कैसे करूँ, अभी तो 350 रुपये ऑटोमेटिक थोड़ी बटुट जाएगा, कोई देने वाला भी नहीं था। तो फिर मैंने 2-3 दिन लगातार फिर से वही रोपनी करने लगी, रोपनी सोहनी करती थी। तो मुझे फिर से मिला पैसा। जब मुझे मेरा पैसा मिला तो मैंने कोई 55 गाँव में 55 रुपया मिलता था। अगर हम गांव से बाहर जाके करते थे, दूसरे गांव में करते थे, तो वहाँ हमें 60 रुपये मिलता था। 7 बजे से 12 बजे तक का 60 रुपये मिलता था। तो हम ऐसा कर के पैसा बटोरी। तो मैंने अपनी छोटी वाली बहन को 50 रुपये दी थी। मैंने अपने बाबूजी को 50 रुपये कर्जा था ना मेरे माथे पे, तो फिर मैंने अपने बाबूजी को पैसा अपनी बहन से कह के मैं बोली ले जा बाबूजी के। मेरे उनसे बहुत डर लगती थी, डर लगती थी बहुत, अब नहीं लगती है, क्योंकि वो लोग ने ऐसा मेरी डर ही निकाल दिए कि मुझे निकाल देना पड़ा। तो मैंने वो पैसा अपनी बहन को, छोटी वाली, बोली कि ले जा बाबूजी के दे के आ। तो वो ले गई। तो बोले कहाँ से मिला, तो वो बोली कि वही दी, मेरा नाम ली कि वही दी। तो बोले कि कैसन पैसा। तो मैं बोली कि वो जो मेरे फ़ोन में लगाए थे 100 रुपया। मुझे हंसी भाई, रुलाई भी आई। तो मैंने बोला जो 100 रुपये लगाए थे तो वही पैसा है, 50 रुपये मैं दी थी, 50 रुपये ले लो। तो बहुत तेज़ से गुस्सा करके बोले बहुत चीज़ का कर्जा भर रही हो, किस किस चीज़ की कर्जा भरोगी, चलो ले जा, रख ले, नहीं चाहिए। तो फिर मैं बोली नहीं ले लो, कहाँ से, मैं उस समय नहीं था, नहीं तो मैं तुम्हारा पैसा ही नहीं लगने देती, अपने खुद की मेहनत की लगा लेती। तो नहीं लिए, गुस्सा में वो मुझे 50 रुपया वापस कर दिए। वो उस समय किए तो मेरी माँ घर पे नहीं थी ना, तो वो भी 50 रुपया मुझे नहीं मिलता। सच बताती हूँ, मेरी माँ कभी देने ही नहीं देती थी, सच बताऊँ तो 50 रुपया मुझे दे दिए। फिर मैंने 50 रुपया ले ली और मैं अंदर गई, आँख में आँच डाल के बहुत रुलाई करी, बहुत रो गई। फिर 350 रुपये नहीं बटोर पाई दोस्तों। तो फिर से मेहनत मजदूरी करने लगी। तो फिर मेरे रक्षाबंधन का दिन आ गया।
तो सबको आस रहता है कि मैं राखी बांधूंगी तो मुझे मेरे भाइयों देंगे, पर मैं इसका आस कभी नहीं करती थी क्योंकि मेरे भाई छोटे छोटे थे। मेरा तो एक ही भाई था और हम 5 बहनें थे। अगर हम चारों पाँचों बहनें बांधेंगे, अगर वो अपनी तरफ से 50-50 देगा ना, तब भी उसका 250 रुपये उठता था, पर उसको कमाता था नहीं, बाबूजी के साथ में काम करता था तब। और शादी तो हुई थी पर वो कहीं अलग से कमाता नहीं था, वही घर गृहस्थी में डिब्बा बनाता था, तो वो कहाँ से देगा। और जो कमाता था वो पैसा माई बाबूजी लेते थे। तो मैं उन लोगों पे कभी घमंड, चाचा को लड़कों पे क्यों करूँ, वो लोग तो छोटे छोटे थे, तो क्यों करूँ। जो अब अपने नहीं साथ देते हैं तो दूसरों पे क्या घमंड करने की क्या बात है। और बच्चे भी तो अभी छोटे छोटे थे, तो शौक़ नहीं थी कि हमें पैसे देंगे, नहीं। अब कोई शौक़ थोड़ी करता है, ये तो भाई बहन का प्यार ही होता है, रिश्ता ही होता है, इसमें कौन सा है। तो दोस्तों, जैसे कि हम आप लोगों को बता रहे हैं कि फिर वो मुझे 50 रुपया रखना पड़ा, फिर मैंने 50 रुपया रख ली और वही पैसा लेके मैंने फिर से अपने लिए एक साबुन वाला आता था मेरे घर में, तो साबुन वाला 45 रुपया का कि 35 रुपया का साबुन देता था, उसमें 12 ठे रहता था और वो कच्चा वाला साबुन आता था। इतना बड़ा बड़ा कच्चा वाला साबुन 35 रुपया पड़ी का लेके आता था, शायद 35 का कि 45 का था, 12 साबुन रहता था। तो कोई लड़कियां नहीं लेती थी, ना कोई औरतें जल्दी लेती थी, तो फ्रेंड में लेती थी, मुझे बहुत पसंद था क्योंकि मैं मिट्टी से धोती थी अपने कपड़े, रे ला के धोती थी, तो रे से अच्छा मेरा वही साबुन ही था। तो एक बार मैं अगर 35 रुपये की ले लेती थी तो समझ लो कि 1.5-2 महीने जैसी कचारती थी। अब कचारती थी कि मैं उसको देख के रख देती थी, अब तो मैं ही जानती हूँ, मेरी नसीब जानती है। तो ऐसा कर कर के मैं अपनी ज़िंदगी जीती थी दोस्तों, अपने खुद के माँ बाप रहते भी, पूरी फैमिली रहते भी, मैं अपनी ज़िंदगी ऐसे रिश्तों से, ऐसे नातों से गुजारती आई थी कि शायद वैसी ज़िंदगी किसी को नहीं मिली हो। और अब मैं सोचती हूँ तो मेरा अंदर आत्मा तो रोता है, पर ऊपर से हंसी भी आती है कि ऐसी एक आस्था होती है कि सब लोग के रहते भी एक अनजान जैसे। कभी कभी यार शैम्पू नहीं रहता था ना, तो इतनी मिट्टी भिगाती थी और उसी से अक्खा दिन बार धो के पड़ी रहती थी। क्या करूँ, ऐसी भी ज़िंदगी सबको थोड़ी मिलती है, जिसके किस्मत में बनी रहती उसी को मिलती है। हम लोग तो 5 बहनें थे, शायद मेरे कोई बहनों की ज़िंदगी में ऐसा दिन नहीं था, पर मेरे ज़िंदगी में यही दिन लिखा था तो मुझे यही मिला। फिर भी मैं बहुत खुश नसीब थी कि मुझे कुछ हुआ नहीं, मैं ज़िंदगी अभी तक पड़ी हूँ। तो दोस्तों, मैं अपना ब्लॉग यहीं तक रखना चाहती हूँ, आगे के ब्लॉग में आप लोगों को कल बताऊँगी, और तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। मेरे चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना, क्योंकि मेरी स्थिति जानने के लिए आप लोग मेरे ब्लॉग में बने रहिए। और ज़्यादा तो मुझे कुछ आता नहीं, रुलाई भी बहुत ज़्यादा आती है, अंदर आत्मा टूट जाता है क्योंकि, और अब मुझे और ज़्यादा तकलीफ़ होती है क्योंकि मैं अपनी बीती हुई बात जो गुजार के अपनी ज़िंदगी अपने आगे बढ़ चुकी हूँ, फिर से मुझे वही दिन देखना पड़ रहा है अपनी वीडियो बनाने के चक्कर में। देखिए दोस्तों, मेरा बाबू उठ गया है और ये मुझे उठाने वाला भी यही इंसान है। मानती हूँ इनका भी माँ बाप ख़त्म हो गए थे, तो ये भी बहुत मुझे गाली गलौज देते थे फ़ोन में, फिर मैं मजबूर थी, मैं अपने माँ बाप को भी सुनती थी, इनका भी सुनती थी। और शादी भी मैं क्यों कर ली दोस्तों, मैं अपनी कल के ब्लॉग में आप लोगों को डालूँगी। तब तक के लिए दोस्तों जय माता जी। आप लोग मोबाइल के साथ मेरी वीडियो में बने रहिए। जय माता जी।